हमने काफी पहले बात की थी कि अमेरिका में कैसे एक $100 बिलियन का एक बड़ा फ्रॉड कोरोना के समय में आया था। और मुझे नहीं लगता ऐसे किसी भी फ्रॉड का, इस तरीके के फ्रॉड का भारत में जो हुआ होगा उसका कभी भी पता लग पाएगा। कोरोना के समय में जहां एक तरफ लोगों की नौकरियां जा रही थी, वो भुखमरी का शिकार हो रहे थे, वो दोबारा से कभी भी उस पटरी पर नहीं आ पाएंगे जो कोरोना से पहले उनकी जिंदगी या उनके परिवार की जिंदगी चल रही थी। वहीं दूसरी ओर कुछ पूरी दुनिया में हर देश में कुछ अकाउंट ऐसे थे जिनका पैसा लगातार बढ़ रहा था, और जिसके कारण एक रिपोर्ट में कोरोना को द इनइक्वालिटी वायरस भी कहा गया था। मतलब जिसने एक बहुत बड़ी खाई, लोगों के बीच में गरीबी और अमीरी की खाई पैदा कर दी गई है, जिसके द्वारा इसलिए उसे इनइक्वालिटी वायरस भी कहा गया। अब एक और फ्रॉड सामने आया है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा ही एक फ्रॉड जो शायद भारत में हुआ होगा तो उसका आपको कभी भी पता लग पाएगा। होता ये है कि जितने भी ये डेवलप्ड कंट्री है, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, चाइना है, इन देशों में लोगों को एक बेरोजगारी भत्ता मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट फंड मिलता है। और ये फंड कोरोना के समय में भी दिया गया। लगभग 2.5 लाख से ज्यादा सोशल सिक्योरिटी नंबर ने क्लेम किया अमेरिका में कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट फंड चाहिए, बेरोजगारी भत्ता चाहिए, ताकि हम खाना पीना खा सके, कोरोना के समय में हम भूखे न मरे, भुखमरी का शिकार न हो। तो इन 2.5 लाख सोशल सिक्योरिटी नंबर को अलग अलग स्टेट्स में अनएम्प्लॉयमेंट फंड इनके द्वारा क्लेम किया गया, और बिलियंस ऑफ डॉलर, मतलब करोड़ों रुपए इन सोशल सिक्योरिटी नंबर्स पे, मतलब इन आईडीज पर एक तरीके से आप कह सकते हैं ट्रांसफर किए गए। सोशल सिक्योरिटी नंबर को आप क्रेडिट सिस्टम की तरह ले सकते हैं जो चाइना में है। हम उस पर भी बात कर चुके हैं, और वो आपको जरूर देखना चाहिए कि ये आने वाले समय में भारत जैसे देश में भी किसी ना किसी रूप में लागू जरूर होगा। ये पूरी दुनिया में लागू होने वाला है ये सिस्टम, और इसके तहत आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, क्या क्या होगा, वो आपको देखना चाहिए। खैर, जब इन सोशल सिक्योरिटी नंबर से अमेरिका में क्लेम लिया गया तो अमेरिका की सरकार ने करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर दिए। अब हुआ ये कि ये जो 2.5 लाख सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी नंबर थे, 2.5 लाख से ज्यादा, ये या तो फ्रॉड थे। फ्रॉड मतलब या तो वो व्यक्ति मर चुका था, या वो व्यक्ति जेल में बंद था, एक ऐसा व्यक्ति जो इस अनएम्प्लॉयमेंट फंड को, इस बेरोजगारी भत्ते को क्लेम नहीं कर सकता था। अब जिन लोगों ने किए वो इस पैसे को डकार भी गए। यही नहीं, जैसे भारत में मिड डे मील स्कीम है, वैसे ही अमेरिका में एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू किया गया है, और इस न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत बच्चों को वही पोषण दिया जाता है, उन्हें एक अच्छा खाना देने की सरकार कोशिश करती है। अब इसके तहत भी कोविड-19 जब था तो $250 मिलियन जो बच्चों के खाने में पोषण के लिए दिए जाने थे, उनका फ्रॉड भी सामने आया है। और ये इतना बड़ा फ्रॉड है, ये अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉड जो है, जो 2.5 लाख से ज्यादा सोशल सिक्योरिटी नंबर के तहत ये फ्रॉड किया गया है, इसे कुछ न्यूज मीडिया ने द हिस्टोरिक फ्रॉड के नाम से भी बताया जा रहा है। सवाल वही कि अमेरिका में जब इतने बड़े बड़े फ्रॉड्स का पता लग रहा है पिछले 2-2.5 साल में, तो भारत में जो फ्रॉड हुए होंगे, क्या इनका कभी पता लग पाएगा? नहीं पता लग पाएगा। सरकारें बेशक कुछ भी कहती रहे, उन्होंने इतने लोगों को खाना खिलाया, इतने लोगों की मदद की है, लेकिन क्या जितना वो कह रहे हैं उतने की है? और अगर नहीं की तो ये जो पैसा, ये जो टैक्स पेयर्स का पैसा फ्रॉड के रूप में गया है, तो इसका क्या लोगों को कभी पता नहीं होना चाहिए? जहां एक तरफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी इन 2 साल में हुई है, वो एक तरफ है, और दूसरी तरफ अस्पतालों ने, इंश्योरेंस कंपनियों ने जमकर लोगों को लूटा। इसके बावजूद भी लोगों का जो टैक्स पेइंग, हार्ड टैक्स अर्न मनी था, उसे भी सरकार ने फ्रॉड में लुटाया। तो क्या कभी लोगों को पता नहीं होना चाहिए? बेचारा गरीब है, हर तरफ से मार झेलता है, इस तरफ से भी झेलेगा। अमेरिका के लोग ये सोच रहे हैं कि भारत में भी ऐसा कुछ हुआ होगा। भारत के लोगों को अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो अमेरिका की रिपोर्ट है, हमें क्या, हमारे देश में तो सब कुछ ठीक ही चल रहा होगा। लेकिन जब अमेरिका जैसे देश में ये
करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला है, तो सोचिए भारत जैसे देश में इसके हालात क्या होंगे। आपको सोचना चाहिए कि किस तरीके से सरकार कुछ दिखाकर बहुत कुछ आपसे ले रही है और किस तरीके से बदलाव हो रहे हैं। आप अपनी राय एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।